हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। मैं तरुण दादीच आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं डेली न्यूज करंट टॉपिक्स जो कि दिन भर की जो भी घटनाएं उन पर बेस्ड होगा। तो मैं आपके लिए 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर से रिलेटेड जो भी टॉप न्यूज है उनको कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं। चलते हैं, हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि एसपी भारिल जो है उनको चैंपियंस ऑफ चेंज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मैं आपको बताता हूं कि फ्रेंड्स, जो एसपी भारिल है उनको मुंबई में कोलंबा स्थित ताजमहल होटल में महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से नवाजा गया है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताता हूं कि फ्रेंड्स, चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार क्या है। ये एक इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी संस्था द्वारा सकारात्मक प्रयासों से विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन लाने वाले राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमियों को दिया जाता है। गांधीवादी मूल्यों, स्वच्छता, सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास आदि उद्देश्य इनमें प्रमुख है। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से जो उनकी उत्कृष्ट एसपी भारिल की जो रही है, उसी के बेसिस पर उनको महाराष्ट्र और गोवा के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, उनके द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते फ्रेंड्स, चीन में राष्ट्रीय दिवस का सत्कार समारोह आयोजित किया गया फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताता हूं कि चाइना, जिन्होंने अपनी 72वीं वर्षगांठ मनाई, और जो चाइना अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है वो फ्रेंड्स 30 सितंबर को मनाता है, ये आप याद रखें। तो 30 सितंबर को इन्होंने अपनी 72वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें उन्होंने एक भव्य समारोह आज आयोजित किया। साथ के साथ फ्रेंड्स, आप याद रख सकते हैं कि जो चाइना के राष्ट्रपति है वो है शी जिनपिंग, जो कि लगभग देश के नेताओं समेत करीब 500 देशी विदेशी लोगों ने इस समारोह में भाग लिया। इसके अलावा चीनी प्रधानमंत्री ली खिंग यांग ने भाषण देते हुए कहा कि इस वर्ष चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ है और सीपीसी के नेतृत्व में 72 सालों के चीन के विकास ने शानदार उपलब्धियां प्राप्त की और खासकर चीन ने समय पर व्यापक खुशहाल समाज के निर्माण को पूरा किया, जो कि पहली शताब्दी वाला लक्ष्य है। अब देश में व्यापक समाजवादी आधुनिकीकरण के निर्माण वाली नई यात्रा शुरू की है। तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो वहां की मेन पार्टी वो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके नेता हैं शी जिनपिंग, जिन्होंने अपने को आजीवन राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया है फ्रेंड्स। तो इसका 72वीं वर्षगांठ मनाया गया, जो कि 30 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता स्वर्ण। तो इन्होंने गोल्ड जीता है, पर किस में जीता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये भारतीय शूटर है जिनका नाम है मनु भाकर, जिन्होंने पेरू के लीमा में चल रहे अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ विश्व जूनियर चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीता है फ्रेंड्स। तो आप याद रखें फ्रेंड्स, इन्होंने स्वर्ण किस में जीता है, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ विश्व जूनियर चैंपियनशिप में। तो इनका नाम जरूर याद रखें। और ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, तो वो शूटर से। आगे चलते फ्रेंड्स, इजराइल ने बहरीन में खोला दूतावास। याद रखें फ्रेंड्स, इजराइल ने बहरीन में खोला दूतावास। तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इजराइल अपनी बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहता है, क्योंकि वो एक ऐसा देश है जो अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। और इजराइल अपने आयरन डोम की वजह से भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। वैसे आप जानते हैं कि इजराइल का जब गाजा के साथ युद्ध चल रहा था, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा चर्चा में था। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी नेतन्याहू की वजह से भी ये चर्चा में था। लेकिन अभी आपको जो वहाँ के पीएम याद रखने हैं, प्रेजेंटली जो वर्तमान में वहाँ पर पीएम है वो है नेफ्ताली बेनेट। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, वो है नेफ्ताली बेनेट। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से इजरायली जो है उसकी गल्फ कंट्रीज के देशों से कम भी बनती थी, और ये शुरुआत कर रहे हैं कि अब उन्होंने धीरे धीरे यूएई से भी बात करना स्टार्ट किया है, साथ के साथ बहरीन से भी बात किया उन्होंने। तो अब जो इजराइल है वो बहरीन में अपना दूतावास खोल रहा है, ये आप जरूर याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, भारतीय स्ट्राइकर एसवी सुनील ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कह दिया है। वैसे आपको पता है कि फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि हॉकी मेंस ने इस बार ओलंपिक में, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल जो कि लगभग 41 साल बाद जीता है फ्रेंड्स। और उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स जो है कंटिन्यू अपना मतलब रिटायरमेंट लेते जा रहे हैं हॉकी को। तो जिनमें एक अनुभवी फॉरवर्ड स्ट्राइकर एसवी सुनील भी है, जिन्होंने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित सुनील ने 2007 में एशिया कप से अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था और इस टूर्नामेंट को भारत के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीता था।
यानी कि जो 2007 का एशिया कप जीता था उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था फ्रेंड्स। एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में स्वर्ण पदक 2012 में इस इवेंट में रजत पदक जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा भी थे। और साथ के साथ वर्षी शुक्ला ने राष्ट्रीय टीम के लिए 264 मैचों में 72 गोल किए। उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से की और सुनील ने ट्विटर पर बयान जारी किया कि मेरा शरीर कहता है कि अब मैं इससे अभी भी कर सकता हूं, मेरा दिल कहता है कि इसके लिए जाओ, लेकिन मेरा मन कहता है कि ब्रेक लेने का समय आ गया है। तो उन्होंने अब उम्र को देखते हुए ये फैसला लिया है, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की और साथ के साथ उन्होंने अब रिटायरमेंट का फैसला लिया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अरुणाचल प्रदेश के 3 जिले जिन्हें अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, इस वजह से लागू किया गया है वहां पर अफसा। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये एक आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट होता है। अफसा जो आपका कहलाता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल फोर्स एक्ट कहलाता है। ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल फोर्स एक्ट कहलाता है फ्रेंड्स, ये जो कि अब आप ध्यान दीजिएगा आंध्र प्रदेश के 3 क्षेत्रों में लागू किया गया है जिनको अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के 3 क्षेत्रों में लागू किया है, जो 3 जिलों में, जिनका नाम है तिरप, चांगलांग और लॉन्डिंग जिलों के। इन 3 जिलों के जो अशांत थाना क्षेत्र है उनमें ये लागू किया गया है फ्रेंड्स। आप जरूर याद रखें, इतना सा क्वेश्चन आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखना है फ्रेंड्स, कि जिसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स, ये आपसे पूछी जा सकती है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल फोर्स एक्ट। ये आप जरूर याद रखें। आगे चलते फ्रेंड्स। बरेली सुरमे को पहचान दिलाने वाले हसीन हाशिम का इंतकाल हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, बरेली का सुरमा आपने बहुत सुना होगा, बरेली का सुरमा। तो उस सुरमे को जिसने पहचान दिलाई थी वो थे हसीन हाशमी, और जिनका इस शुक्रवार को देहांत हो गया है। तो आप ये जरूर याद रखें, अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि बरेली सुरमा किसकी वजह से प्रसिद्ध था, वो था हसीन हाशिमी। आगे चलते फ्रेंड। स्टार लिंक भारत में अगले साल शुरू करेगी ब्रॉडबैंड सेवा, जमा करा रही है 7,350 रुपए से। कहने का मतलब ये थोड़ा सा डेटा अलग है फ्रेंड्स, ये करोड़ रुपए हैं फ्रेंड्स। तो अरबपति कारोबारी एलन मस्क के नेतृत्व वाली स्पेस एक्स की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनी जो स्टार लिंक है, वो भारत में दिसंबर 2022 तक 2 लाख एक्टिव टर्मिनल के साथ अपनी ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाली है। तो फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से जानते होंगे एलन मस्क को, जो कि स्पेस एक्स के लिए भी जाने जाते हैं। स्पेस एक्स जो कि यूएस की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, ये आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स। साथ के साथ फ्रेंड्स ये टेस्ला के लिए भी जाना जाता है। टेस्ला एक कार जो जानते हैं आप ब्रांड है। साथ के साथ इनकी एक और कंपनी है स्टार लिंक, जो कि नेट सेवा देती है, वो अब भारत में भी आने वाली, तो अब जरूर याद रखें। आगे चलते फ्रेंड्स। HDFC बैंक के अतिरिक्त मसाला बॉन्ड NSE IFSC के मंच पर सूचीबद्ध हुए। यानी कि HDFC बैंक के साथ साथ मसाला बॉन्ड NSE IFSC जो है वो उस मंच पर प्रतिबद्ध हुए, मतलब सूचीबद्ध हुए। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है, पहले आपको मैं बताता हूं। NSE जिसे आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको बोला जाता है, उसने शुक्रवार को कहा कि अपने ऋण प्रतिभूति बाजार मंच पर HDFC बैंक के अतिरिक्त मसाला बॉन्ड को भी सूचीबद्ध किया गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि मसाला बॉन्ड क्या है, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय इकाई द्वारा विदेशों में रुपए के मूल्य में जारी बॉन्ड को मसाला बॉन्ड कहा जाता है। जो भी भारतीय इकाइयां हैं, जो भी फाइनेंशियल वर्क करती है, वो विदेशों में रुपयों के मूल्य में जारी बॉन्ड करती है, उसको मसाला बॉन्ड कहा जाता है। ये जरूर याद रखें फ्रेंड्स। इसी के साथ साथ HDFC और मसाला बॉन्ड दोनों ने ये सूचीबद्ध किए गए। तो NSE IFSC नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, और HDFC बैंक के अतिरिक्त Tier 1 मसाला बॉन्ड ऋण प्रतिभूति बाजार मंच पर सूचीबद्ध हुए हैं। तो सर फ्रेंड्स आगे चलते हैं। कमांडेंट स्वाति शर्मा का ब्रिटिश सरकार की शेवनिंग स्कॉलरशिप के लिए हुआ चयन। तो वो भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, राजस्थान की होम गार्ड सर्विसेज ऑफिसर है कमांडेंट स्वाति शर्मा, जिनको दुनिया के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के जोखिम आपदा रेजिलेंस में मास्टर करने के लिए शेवनिंग छात्रवृत्ति के लिए चुना गया। ये वाकई में बहुत ही गर्व की बात है कि इस फील्ड से भी किसी को चूज किया गया है। और शेवनिंग स्कॉलरशिप यूके सरकार की अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार योजना है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नेताओं को विकसित करना है। यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी छात्रवृत्ति विदेशी राष्ट्रमंडल कार्यकाल द्वारा वित्त घोषित है, जिसके प्राप्तकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से दुनिया भर में ब्रिटिश दूतावास उच्च आयोगों द्वारा चुना जाता है। तो फ्रेंड्स आपको इतना सा याद रखना है, राजस्थान की कमांडेंट स्वाति शर्मा को
ब्रिटिश सरकार की शेवनिंग स्कॉलरशिप के तहत ध्यान दीजिएगा मास्टर करने का मौका मिलेगा। आगे चलते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी ओडिशा में 40 मेगावाट की सौर परियोजना का करेगी अधिग्रहण। तो मैं आपको बताता हूं, अडानी जो कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे अडानी ग्रुप को, तो जो अडानी है वो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक अडानी एनर्जी लिमिटेड ओडिशा में 40 मेगावाट की परिचालन और परियोजना का अधिग्रहण करेगी। तो फ्रेंड्स ये तो आपको याद रखना ही है, लेकिन साथ के साथ मैं आपको बताता हूं कि अडानी जी भी अभी एशिया की रैंकिंग आई थी, आपको मैंने शायद लास्ट करंट अफेयर इसमें भी बताया था, उसमें ये दूसरे नंबर पर है। ये वाकई में बड़ी बात है कि एशिया रैंकिंग में एक और इंडियन आ गया जो कि दूसरे नंबर पे, और फर्स्ट नंबर पर आप बहुत अच्छे से जानते होंगे जो है मुकेश अंबानी। ये आप दोनों को याद रखना है फ्रेंड्स, ये दूसरे नंबर पर अडानी जी और पहले नंबर पर है मुकेश अंबानी। ये हुरुन इंडिया की तरफ से हुरुन एशियन लिस्ट निकाली गई थी हुरुन कंपनी की तरफ से, तो जो कि आप जरूर याद रखें, हुरुन लिच लिस्ट जिसको बोला जाता है। सोनोवाल मुरुगन ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। तो मैं आपको बताता हूं कि फ्रेंड्स हमारे जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, उन्होंने शुक्रवार को सर्बानंद सोनोवाल और एल मुरुगन को अपने कक्ष में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि सोनोवाल और मुरुगन हाल ही में उपचुनाव में राज्यसभा के लिए असम और मध्य प्रदेश से निर्वाचित किए गए थे। यानी कि ये दोनों कहां से हैं, एक सोनोवाल असम से हैं और मुरुगन है मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य, आप जरूर याद रखें। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि फ्रेंड्स सोनोवाल जो पहले सीएम थे असम के, फिर वहां से उनको सीएम से हटा दिया गया और फिर उनको सोनोवाल को जो है वो बनाया गया कैबिनेट मिनिस्टर। ये आप याद रखें, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, कैबिनेट मंत्री। और वो जो कैबिनेट मंत्री उनको बनाया गया वो है, ध्यान दीजिएगा, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मामलों के मंत्री उनको बनाया गया। तो आप जरूर याद रखें, साथ के साथ वो आयुष मंत्री भी है। तो आप ज्यादा से ज्यादा सर्बानंद सोनोवाल के बारे में ज्यादा याद रखें फ्रेंड्स, सर्बानंद सोनोवाल, इनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। दूतर्त ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की। फ्रेंड्स ये बहुत ही फेमस नाम है ये भी। ये फिलीपींस के राष्ट्रपति है रोड्रिगो दुर्तुते, जो कि यूएस, आपने देखा होगा यूएस से जब थोड़ा सा ट्रेड वॉर भी चल रहा था उस समय ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहते थे और राजनीति से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। वैसे अभी फिलीपींस जो बहुत ज्यादा चर्चा में साउथ चाइना सी की वजह से भी रहता है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में चाइना अपना स्वामित्व बढ़ा रहा है, तो उस वजह से भी ये चर्चा में रहता है। तो फ्रेंड्स आपको इतना ऐसा याद रखना है कि फिलीपींस के जो राष्ट्रपति है रोड्रिगो दुर्तुते, जिन्होंने राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। लेह में फहराया गया सबसे बड़ा स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज, तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसका सबसे बड़ा लेह में फहराया गया है। तो फ्रेंड्स याद दीजिएगा, लेह गेरासिन में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया जहां लद्दाख के एलजीआर के माथुर ने लेह घाटी की पहाड़ियों पर खादी से बने विशाल झंडे को फहराया। ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये विशाल बनाया गया है खादी से विशाल झंडा। तो थल सेनाध्यक्ष है आपके MM नरवणे, लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, उत्तरी कमान के JOC NC लेफ्टिनेंट जनरल PGKA मैनन और GOC और फायर एंड फ्यूरी कोर वरिष्ठ सैन्य नागरिक अधिकारी भी वहां पर उपस्थित थे। तो फ्रेंड्स आप इतना सा याद रखें कि जो थल सेना अध्यक्ष है वो है आपके 8 प्रेसिडेंट MM नरवणे। और भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के साथ राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मनाने के लिए भव्य समारोह भी आयोजित किया गया था। आपने देखा होगा अभी हाल ही 2 अक्टूबर निकली है, तो 75वीं वर्षगांठ का अमृत महोत्सव के साथ साथ राष्ट्रपति महात्मा गांधी का 152वीं जयंती भी वहां पर मनाएगी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नई दिल्ली कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी है। फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, दिल्ली कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी ताजदार बाबर का निधन हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताजदार बाबर जिनका निधन हो गया है और ये कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं एट प्रेजेंट। वैसे अभी आप जानते हैं तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और जिनसे जो CM है वो अरविंद केजरीवाल है। ये आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स, अरविंद केजरीवाल है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कांग्रेस ने बघेल को उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, पहले तो भूपेश बघेल कौन है, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है,
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इनको वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वैसे कि आप जानते कि नेक्स्ट ईयर जो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि चुनाव आने वाले हैं यूपी के, और अभी से उसका अखाड़ा सज चुका है, जहां पर बहुत विभिन्न पार्टियां आ चुकी है। तो उसमें अब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी उतार दिया है। आगे चलते फ्रेंड्स, पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन उमर शरीफ का जर्मनी में निधन हो गया। बहुत अच्छे से अगर आप इनका चेहरा देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको इनको पहचान जाएंगे। ये बहुत ही हास्य कलाकार थे, जिनका उमर शरीफ जिनको बोला जाता है, जिनका जर्मनी में निधन हो गया है फ्रेंड्स, और ये लगभग 66 साल के थे। वैसे ही इन्होंने साथ साथ आप जानते होंगे कि इन्होंने भारत में भी बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए हैं। तो ये न सिर्फ पाकिस्तान में फेमस थे, साथ के साथ ये भारत में भी इनको बहुत अच्छे से जाना जाता था। आगे चलते फ्रेंड्स, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को यूपी सरकार ने बनाया ओडीओपी का ब्रांड एम्बेसडर। तो फ्रेंड सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ओडीओपी क्या है। एक जिला एक उत्पाद, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट, ये बहुत पहले लॉन्च हुई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और इसके लिए जो ये यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है, आप फ्रेंड्स जरूर याद रखें, ये यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है। और इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अब कंगना रनौत को बनाया गया। आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कंगना रनौत को बनाया गया है। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा शुरू गई एक जिला एक उत्पाद योजना के जरिए यूपी के एक एक जिले के उद्यम कौशल का डंका दुनिया में बजाने के लिए प्रयास किया, यानी कि हर जिले से कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसको पूरे विश्व लेवल तक पहुंचाया जा सके। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप लॉन्च किया है, और जो काम 7 दशकों में नहीं है उससे अधिक 2 साल में किया गया। तो पीएम मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना के बारे में ग्राम पंचायतों, पानी समिति और स्वच्छता समिति के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इसमें उन्होंने जल जीवन मिशन के लाभार्थी भी शामिल थे, और इस अवसर पर पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन के मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को भी लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स आप इसके साथ ये याद रख सकते हैं कि गोवा वो राज्य बन चुका है जिसने 100% शुद्ध जल नल के माध्यम से देने का घोषणा की है, मतलब वो किया है इस मिशन को कंप्लीट, तो वो है गोवा। ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, दुबई एक्सपो 2020 भारत ने दिखाया आध्यात्म के साथ अंतरिक्ष की झलक। यूएई करेगा $75 अरब निवेश। तो मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं, अभी दुबई में बहुत बड़ा एक्सपो चल रहा है, यानी कि प्रदर्शनी चल रही है, जिसमें भारत का भी बहुत बड़ा पांडाल वहां पर सजा है, जहां पर भारत ने अपनी अंतरिक्ष के साथ साथ अपनी अध्यात्म की, यानी कि राम मंदिर की झलक के साथ साथ अंतरिक्ष को भी दिखाया है। तो दुबई एक्सपो का जो रंगारंग आगाज हो चुका है, उसमें दुबई में भारत ने विश्व का सबसे बड़ा पेविलियन बनाया है। ये जरूर याद रखना है कि कहां पर भारत में विश्व का सबसे बड़ा पेविलियन बना है, वो है दुबई एक्सपो। ये आपको जरूर याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे फ्रेंड्स, ये जरूर याद रखना है। ये भारतीय संस्कृति की छटा उकेरी गई है, और भारत के पेविलियन में भारत के उभरते क्षेत्रों, मंत्रालयों की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है, जबकि गुजरात सरकार के मॉडल को भी लोगों की अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। भारत के पवेलियन में भारतीय संस्कृति के साथ साथ भारतीय टेक्नोलॉजी और भारतीय उद्योगों का भी मंचन किया गया है। तो जरूर याद रखें फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। और वैसे आपको बताता हूं, संयुक्त अरब अमीरात जिसकी राजधानी अबू धाबी और वहीं का एक शहर है दुबई, जो अब $75 अरब निवेश करेगा भारत में। थोरियम भारत परमाणु बिजली स्टेशन पर चीन भारत सहयोग करेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता के साथ ऊर्जा की मांग में वृद्धि जारी है, जिसमें हाल ही में उत्तर पश्चिमी चीन के कंसू प्रांत में नवनिर्मित थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका साबित हुई। पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूरेनियम का उपयोग करते हैं, ऐसे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा अधिक नहीं है, और दुनिया में यूरेनियम का भंडार भी सीमित है। यह भी याद रखना फ्रेंड्स कि दुनिया में यूरेनियम का जो भंडार है सीमित है, और ये बहुत ज्यादा विनाशकारी भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र उच्चतम सुरक्षा, उच्च बिजली उत्पादन क्षमता वाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र। उधर 1 किलोग्राम थोरियम 3500 टन कोयले के बराबर ऊर्जा पैदा करता है। तो फ्रेंड्स पहली बात तो कि थोरियम लगभग 3500 टन कोयले के बराबर ऊर्जा पैदा करता है, और ये बहुत बड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि तत्व है जो कि भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि थोरियम भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, ये भी आप याद रखें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके अलावा आपने एक और देखा होगा कि कर्नाटक में लिथियम भी पाया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से भारत अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ा रहा है, और साथ के साथ इस थोरियम परमाणु बिजली स्टेशन के लिए चीन भारत का सहयोग भी हुआ है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, मुंबई ने कर्नाटक के नए जिले विजयनगर का उद्घाटन किया गया है।
तो बसवराज बोम्मई ने शनिवार को मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा अन्य विशेष आमंत्रित सदस्यों की मौजूदगी में राज्य के 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स याद रखें कि राज्य का 31वां जिला बनाया गया है फ्रेंड्स, कर्नाटक राज्य का, और वो होगा विजयनगर, जिसका उद्घाटन किया गया है। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि बसवराज बोम्मई जो वहां के 8 प्रेजेंट CM है, क्योंकि येदियुरप्पा जी ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद इनको बनाया गया। साथ के साथ फ्रेंड्स आप राज्यपाल को भी याद रख लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे जिनको चेंज करके बनाया, थावर चंद गहलोत, ये भी आप याद रख लीजिए। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फिर से भवानीपुर ने ममता बनर्जी को बचाया, रिकॉर्ड अंतर के साथ मिली रिकॉर्ड जीत। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि 8 प्रेजेंट जो वेस्ट बंगाल है, आप जानते होंगे पश्चिम बंगाल जो है, वहां की CM जो है वो है ममता बनर्जी। ये आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स, ममता बनर्जी वहां की CM है। और साथ के साथ पहले बता दूं कि जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे तो नंदीग्राम से ये हार गई थी ममता बनर्जी, जो कि TMC पार्टी से आती, तृणमूल कांग्रेस से। ये शुभेंदु अधिकारी ने इनको हराया था फ्रेंड्स, आप जरूर याद रखें। और अगेन इन्होंने इलेक्शन हुआ है, उपचुनाव जिसको बोला जाता है, तो भवानीपुर से इन्हों को जीत मिली है और ये रिकॉर्ड वोट से जीती है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखें। तो फ्रेंड्स ये थे 1, 2, 3 अक्टूबर के डेली करंट टॉपिक्स, जो कि आपके एग्जाम में आपको जरूर सपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपके लिए लाएंगे डेली डेटा। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।